पुरसुकून रहो लड़की, तुम्हें सख्ती नहीं उठानी चाहिए। तुम तो फूल की पत्ती से भी नाजुक और मासूम हो। तुम तो सिर्फ एक बहाना थी, एक जाल, एक मौका। नीमा ने तुम्हें चुना ताकि फातिमा और तुम्हारे बाप से अपना इंतकाम ले सके। तुम्हारे सारे जज्बात और जवानी तुम्हारे बाप और फातिमा की गलतियों की भेंट चढ़ गए। अपने तल्ख अंजाम में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पुरसुकून रहो और अपनी पूरी नफरत और गुस्से को सही वक्त के लिए रोके रखो। पुरसुकून रहो, पुरसुकून पुरसुकून। कीने और गैस को संभाले रखो सही वक्त तक, जब तुम अपना गुस्सा निकाल सको और सुकून पा सको। तुम सुकून के मुस्तहिक हो तो पुरसुकून रहो। कैसी है वो? उनकी हालत ठीक है, अब सो रही हैं। सुकून से सो जाओ सारा, सो जाओ। आपको बड़ी जहमत हुई, आपका बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको एक चाय तो पिला ही दूं। तशरीफ लाइए। आइए, अभी दम हो जाती है। नहीं पीऊंगा, शुक्रिया। अगर आप कहे तो शरबत या कुछ और। मैं तकल्लुफ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इजाजत दें तो सारा के बारे में कुछ बातें आपसे करना चाह रहा था। अरे ऐसे तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि आप तकल्लुफ कर रहे हैं। अब मैं कैसे बताऊं? रोजे से हैं? अगर खुदा कबूल करे, एक पुरानी मन्नत है। कबूल हो। खुदा कबूल करे। आप चलिए, मैं अभी आ रही हूँ। अगरचे मैं अपनी मौजूदा पोजीशन से बहुत खुश नहीं हूं, लेकिन फातिमा का एतमाद हासिल करने के लिए यह सबसे अच्छा इंतखाब था। इस तरह का स्ट्रेस उनके लिए अच्छा नहीं है। समझ में नहीं आता क्या कहूँ। सचमुच थक गई हूँ। एक के पीछे एक बुरे वाकयात, और ये वाकयात इतने अचानक हो रहे हैं कि सोचने का मौका भी नहीं मिलता हमें। ये नीमा आपसे क्या चाहता है? यकीन करेंगे कि हमें खुद भी नहीं पता। जाती दुश्मनी है, बीमारी है, पुराना किना है, पता नहीं। प्लीज बैठ जाइए। मेरे ख्याल में इस बीमारी का इलाज हो सकता है। मसला सिर्फ ये है कि वो वक्त आने में काफ़ी टाइम लगेगा जब सारा अच्छी तरह सोचने के काबिल हो सके, ख़ास तौर से उस वक्त जो वो आपके वालिद को ढूंढने में मदद करे हमारी। नीमा भाग गया और अगर सारा भी न बता पाए कि अब्बू। जानता हूँ, लेकिन आम हालात में ये मुमकिन नहीं है, सिवाय इसके कि क्या? शायद कुछ ख़ास हालात में दिमाग सही काम करे। मेरे ख्याल में सबसे तेज़ रास्ता हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म? उसका रिस्क लिया जा सकता है, अलबत्ता अगर वो अपना ज़हन हमारे हवाले करे तो। सख्त अय्याम सबके लिए होते हैं, लेकिन ये जो बातें मैंने तुमसे सुनी उन्हें इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में ये इम्तहानात हैं। सख्त इम्तहानात सिर्फ अजीम लोगों के लिए होते हैं। शायद तुम सोचो कि मैं जज्बाती होकर बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन इतने बरसों के अच्छे तजर्बात के बाद मैं तो ये समझ ही सकता हूँ कि कौन अजीम बनने की कोशिश कर रहा है और कौन वाकई बड़ा है। तुम्हारी रूह वाकई पाकीज़ा है। मैंने तुम जैसों को बहुत कम देखा है। जानता हूँ तुमको बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी, जानता हूँ थकी हुई हो, तुम्हारा ज़हन भी थका हुआ है, तुम्हारी रूह भी थकी हुई है। मैं चाहता हूँ तुम एकदम पुरसुकून रहो।
कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं सिर्फ अपने हाथों को देखो। देखो कितने पुरसुकून हैं, बिल्कुल आराम से। तुम्हारे हाथ भारी हो रहे होंगे, तुम उनके भारीपन को महसूस कर सकती हो। तुम्हारा दिल चाहता है तुम अपनी उंगलियों को हिला कर देखो। तुम्हारे हाथ भारी हो चुके हैं, लेकिन शहादत की उंगली को ऊपर उठाओ। तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं, एकदम थकी हुई हैं। तुम्हारी पलकें शीशे की तरह भारी हो गई हैं, अब उन्हें खोल नहीं पा रही हो। तुम्हारा दिल चाहता है पुरसुकून रहो, जिस्म भी पुरसुकून रहे। तुम पूरे सुकून के साथ गहरी नींद सोना चाहती हो। तुम्हारे हाथ धीरे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब तुम्हारे चेहरे तक पहुंच जाएंगे तो तुम गहरी नींद में चली जाओगी। फिर तुम मेरी आवाज के अलावा कुछ और नहीं सुन पाओगी। तुम मेरी आवाज से सोई हो और मेरी ही आवाज से जागोगी। आराम से अपना हाथ नीचे लाओ। तुम अपने वालिद को याद कर सकती हो? हाँ, याद है। तुम्हें याद है आखिरी बार उन्हें कब देखा? परसों। तो अब हम 2 दिन पहले की तरफ चलते हैं, उसी जगह जहां तुमने आखिरी बार अब्बू को देखा था। मुझे बताओ क्या देख रही हो? हम सहरा के दरमियान हैं। मौसम कैसा है? गर्म। अपने अब्बू को देख रही हो? नहीं। और क्या देख रही हो? नीमा के साथ टीले पर ड्रग्स ले रही हूँ। अब जाकर मुझे सुकून हासिल हुआ। अब जाकर ठंडक पड़ी। एक और लगाओ। मैं ठंडक पड़ गई। एक और लगाओ। मैं गाड़ी की तरफ दौड़ रही हूँ। ड्राइविंग सीट पर बैठती हूँ। एक जंगली सुअर हमारे सामने है। उस जंगली सुअर को देखा? कहाँ? वो रहा। कहाँ? वहाँ। हाँ हाँ। जाओ उसे कुचल दो। क्या कह रहे हो? इतने सही दरख्तों के दरमियान से? जाओ मार दो, कोई मसला नहीं है। सामने से मार दो। सुअर मार रहे हैं। वो मेरी आंखों में देख रहा है, अब मेरी तरफ आ रहा है। मैं गाड़ी मोड़ती हूँ। नीमा कह रहा है उससे भागने मत दो। मैं उसके पास से गुजर गई, डर गई। मैं फिर गाड़ी मोड़ती हूँ, उसकी तरफ जा रही हूँ। वो मेरे अब्बू हैं। मैं अब्बू की तरफ जा रही हूँ। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती हूँ, वो मेरे अब्बू हैं। मैं उन्हें टक्कर नहीं मारना चाहती, मैं उन्हें नहीं मारना चाहती। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? नहीं नहीं बताओ आप क्या देख रही हो? नहीं अब्बू किस हाल में है? नहीं नहीं। आराम से बैठो। जो तुम देख रही हो वो हकीकत नहीं है। नहीं जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तो तुम जाग जाओगी। सारा, नहीं। एक जहनी गुत्थी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो खतरे से बाहर हैं। क्या सारा ने वाकई ये काम किया है? शायद उसकी सोच थी, शायद उसका वहम था।
अफसोस कि हिप्नोटिज्म में ट्रांस में आने वाला आमतौर पर वही बात कहता है जो उसके साथ हुआ हो। या अल्लाह, हमें जल्द से जल्द पुलिस को बताना होगा। वो अभी पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे सकती, उसके अलावा कुछ बदलेगा भी नहीं। इस हालत में सारा की गवाही अदालत तस्लीम नहीं करेगी और हबीब साहब को तलाश करने में भी मदद नहीं मिलेगी। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आपके ख्याल में इन वाक़यात के लिए सारा जिम्मेदार है या नीमा? सारा ने ड्रग्स और नीमा की बातों से मुतासिर होकर ही काम किया, लेकिन अफसोस के कानून मेरी और आपकी तरह नहीं सोचता। अगर हम साबित कर सके कि हिप्नोटिज्म का नतीजा ऐन हकीकत है तो इस केस की मुलजिमा सारा साहिबा होंगी। नीमा के मफरूर होने के सबब इस वक्त कानून के सामने सिर्फ सारा ही है। उसके अलावा आपके वालिद को तलाश करने में भी कोई मदद नहीं मिलेगी। पहले ही बार हमें काफ़ी कामयाबी मिल चुकी थी। अगर वो जहनी गुत्थी ना होती तो अब तक हबीब साहब की जगह हमको मिल चुकी होती। मुझे यकीन है कि अगली 1 या 2 मीटिंग में हमें बेहतर नतीजा हासिल होगा। अलबत्ता शर्त यह है कि सारा साहबा ज़्यादा पुरसुकून रहें और आप भी मुझ पर यकीन करें। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अगर आप पुरसुकून रहेंगे तो यकीनन एक सही रास्ता निकाल सकते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ काम है। क्या सारा हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे ज़रा एक चक्कर रेलवे स्टेशन स्क्वायर जाना होगा। आप भी इत्मीनान रखें, ये यहाँ पूरी तरह से महफूज हैं। क्या आपको पता है कि हम यहाँ सारा जैसे कितने मरीजों की देखभाल करते हैं? बहुत शुक्रिया, तो मैं जाकर सारा से कहती हूँ। हेलो, माफ कीजिएगा, वहाँ कौन सा मुसाफिर खाना है? क्या आप उसका पता मुझे दे सकते हैं? जी हाँ, पता रेलवे स्टेशन स्क्वायर। जी, बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, आपको रेलवे स्टेशन स्क्वायर जाना था? आपको जहमत नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, मैं इतना परेशान थी कि आपसे पूछना ही भूल गई। आइए आइए। मोहतरमा, मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दीजिएगा। नहीं जनाब, मैंने आपसे तो कहा ना। सीधे जाइए कमरा नंबर 32। उनसे कहिएगा किराया भी दे दें। ठीक है। मुझे क्या पता वो कमीना कहाँ है। मेरे बच्चे को मारना चाहता था। इसके दोनों हाथों को बांधकर तालाब में कश्ती में डाल दिया था। मैं मुसलसल चिल्ला रही थी कि इसे तैरना नहीं आता है, दम घुट जाएगा, मर जाएगा। मारना चाह रहा था ना इसे। उस दिन से मेरा बच्चा गुमसुम हो गया, पता नहीं क्या हो गया। हर रोज इसकी हालत बदतर हो रही है। बेहतर होगा उसे अस्पताल ले जाएं। पैसे इसका मरूम बाप ला कर देगा। कहाँ से लाऊं? नहीं है ना मेरे पास। उसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस उसे तलाश कर ले तो फिर वो किसी के लिए भी मुझे कोई। मेहदाद की कसम, मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ है। जब से मैं इस मनूस मछली के प्लांट से बाहर आई तब से उसे नहीं देखा। अब मुझे मालूम होता तो बता देती, उस पर रहम न करती। अगर मेरी मानो तो आप भी किसी महफूज जगह जाओ। वो इस वक्त एक जख्मी सांप की तरह हो चुका है। जब तक तुम लोगों को डस नहीं लेगा छोड़ेगा नहीं। मैंने कह दिया। ये लो बेटा। इंशाल्लाह पुलिस जल्द ही उसे पकड़ लेगी। चाय ठंडी होगी, कहो तो दूसरी लाऊं? नहीं, अगर मुमकिन हो तो एक गिलास पानी मुझे दे दो। ठीक है। अभी इंशाल्लाह इस कमीने को पुलिस पकड़ ले और हम भी इधर उधर भटकने से निजात हासिल करें। हमेशा धड़का लगा रहता है कि अभी आ जाएगा और मुझे और बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा कर जल्दी से मेहदार की तबीयत ठीक हो जाए। दुआ करती रहना। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। फिर इत्तेफाक। वालेकुम सलाम। आप वापस जा रहे हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो। तशरीफ लाइए।
इस तरह की जहनी बुद्धि आम और कुदरती भी नहीं है। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे लगभग यकीन है कि एक गैर फितरी रुकावट मौजूद है। क्या मतलब? नहीं मालूम कौन सी ताकत है, लेकिन एक आसमानी ताकत है। पैसे पैसे कहाँ है पैसे? अरे बेटे, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे परेशान कर दिया। बताओगे नहीं कि तुम कहाँ थे? यावर, अम्मी आपके पास पैसे हैं? यावर, अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ हो? सब लोग तुम्हें तलाश कर रहे हैं। आपके पास पैसे हैं? कुछ कर्ज दे दीजिए, जरूरत है। हाँ तुम्हें हाजी का कुछ पता है? हाजी? क्या कर हाजी? रहा नहीं है? नहीं, पता नहीं। जरूरी है, पैसे पैसे दीजिए, पैसे जरूरी है। क्या कर रहा है ये? सारा, 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 क्यों लेकर आई हो मुझे यहाँ? सारा, हो क्यों? सारा, मैं फातिमा मैं क्या हूँ। कर रही हूँ यहाँ? सारा, मैं फातिमा हूँ। सारा, छोड़ो मुझे। सारा, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ मेरी जान। नहीं अंदर ही, वहाँ सभी लोग मौजूद हैं। नीमा है, कुछ नहीं है। सब लोग वहाँ हैं, सब लोग वहीं हैं, मुझे देख रहे हैं। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कुछ नहीं, वहाँ हैं, कुछ नहीं होगा, सब वहाँ हैं, कुछ नहीं मुझे होगा। मालूम है। कुछ नहीं होगा। आओ चलो मेरे साथ, आओ, आओ मेरे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ खुद ही आ गए। पुलिस को बुलाकर फायदा नहीं, उनके आने से पहले चला जाऊंगा। तुम पुलिस से बचकर कब तक भाग पाओगे? जब तक मैं खुद चाहूंगा। अगर मेरी बातें नहीं सुनोगी तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगी। सुन रही हो ना? मैं तुम्हें कुरान वापस देने आया हूँ। मैंने सोचा जाने से पहले एक अच्छा काम करता जाऊं। तुम्हें अगर कुछ अच्छा करना है, कुरान को ले जाओ और मजार में वापस दे दो।
मैं ये कुरान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हवाले करूंगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों का यकीन करूंगी? तुम चाहो तो यकीन ना करो। दरवाजे के पीछे रखकर चले जाओ। इतनी कीमती चीज को दरवाजे के पीछे रख दूं? अगर तुम्हें कलामुल्लाह के एहतराम का ख्याल होता तो फिर अगर तुम्हें ख्याल है तो आकर ले लो। मैं उसे तुम्हें देना चाहता हूँ। इससे पहले मेरी बातें सुननी होंगी। हेलो पुलिस। पुलिस को फोन कर रही हो? मैं कह रहा हूँ कुरान आकर लो। फोन कर रही हो पुलिस को? बस ये समझ लो, ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। रुक जाओ, रुक जाओ, देखो तुमने क्या गलती की है। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। टैक्सी। छोड़ दो। तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो सारा, मुझे। सारा तुम क्या कर रही हो? सारा तुम्हारा हाथ कट जाएगा। सारा उसको छोड़ो। सारा शीशे को छोड़ो। सारा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। सारा छोड़ दो उसे। सारा तुम्हारा हाथ कट जाएगा। सारा छोड़ो। तुम्हारे हाथ में से खून आ रहा है। खून आ रहा है। कहो, सुन रही हूँ। हाँ, नकद नहीं, नहीं बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं, पहले कह दिया था। रोके रखो, आ रही हूँ। खुदा हाफिज। तुम खुद जानते हो कि मैं तंगी में हूँ। हालत बेहतर होगी तो ऐसी खरीद के मजार में रखूंगी। अब क्या हुआ है मेरे बेटे? कि तुम्हारे अंदर कुछ रुकता क्यों नहीं है? लाओ देखूं जरा क्या हुआ है। अरे हाय खुदा है, देखूं। खुदा लानत करे जिसके सबब ये सब हुआ, जिसने तुम्हारे साथ ये किया। खुदा उसमें कीड़े डाले। सो जाओ बेटा। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम पारसा साहब। मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे पता है कि काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन बात बहुत अहम है। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, तशरीफ लाइए। इस तरह का स्ट्रेस उनके लिए अच्छा नहीं है। समझ में नहीं आता क्या कहूँ। सचमुच थक गई हूँ।
एक के पीछे एक बुरे वाकयात, और ये वाकयात इतने अचानक हो रहे हैं कि सोचने का मौका भी नहीं मिलता हमें। ये नीमा आपसे क्या चाहता है? यकीन करेंगे कि हमें खुद भी नहीं पता। जाती दुश्मनी है, बीमारी है, पुराना किना है, पता नहीं। प्लीज बैठ जाइए। रखो, सही वक्त तक जब तुम अपना गुस्सा निकाल सको और सुकून पा सको। तुम सुकून के मुस्तहिक हो तो पुरसुकून रहो। कैसी है वो? उनकी हालत ठीक है, अब सो रही हैं। सुकून से सो जाओ सारा, सो जाओ। आपको बड़ी जहमत हुई, आपका बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको एक चाय तो पिला ही दूं। तशरीफ लाइए। आइए, अभी दम हो जाती है। नहीं पीऊंगा, शुक्रिया। अगर आप कहे तो शरबत या कुछ और। मैं तकल्लुफ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इजाजत दें तो सारा के बारे में कुछ बातें आपसे करना चाह रहा था। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि आप तकल्लुफ कर रहे हैं। अब मैं कैसे बताऊं? रोजे से हैं? अगर खुदा कबूल करे, मेरे ख्याल में इस बीमारी का इलाज हो सकता है। मसला सिर्फ ये है कि वो वक्त आने में काफ़ी टाइम लगेगा जब सारा अच्छी तरह सोचने के काबिल हो सके, ख़ास तौर से उस वक्त जो वो आपके वालिद को ढूंढने में मदद करे हमारी। नीमा भाग गया और अगर सारा भी न बता पाए कि अब्बू। जानता हूँ, लेकिन आम हालात में ये मुमकिन नहीं है, सिवाय इसके कि क्या? शायद कुछ खास हालात में दिमाग सही काम करे। मेरे ख्याल में सबसे तेज रास्ता हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म? उसका रिस्क लिया जा सकता है, अलबत्ता अगर वो अपना ज़हन हमारे हवाले करे तो। सख्त अय्याम सबके लिए होते हैं, लेकिन ये जो बातें मैंने तुमसे सुनी उन्हें इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में ये इम्तहानात हैं। सख्त इम्तहानात सिर्फ अजीम लोगों के लिए होते हैं। शायद तुम सोचो कि एक पुरानी मन्नत है। कबूल हो। खुदा कबूल करे। आप चलिए, मैं भी आ रही हूँ। अगरचे मैं अपनी मौजूदा पोजीशन से बहुत खुश नहीं हूं, लेकिन फातिमा का एतमाद हासिल करने के लिए यह सबसे अच्छा इंतखाब था। पुरसुकून रहो लड़की, तुम्हें सख्ती नहीं उठानी चाहिए। तुम तो फूल की पत्ती से भी नाजुक और मासूम हो। तुम तो सिर्फ एक बहाना थी, एक जाल, एक मौका। नीमा ने तुम्हें चुना ताकि फातिमा और तुम्हारे बाप से अपना इंतकाम ले सके। तुम्हारे सारे जज्बात और जवानी तुम्हारे बाप और फातिमा की गलतियों की भेंट चढ़ गए। अपने तल्ख अंजाम में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पुरसुकून रहो और अपनी पूरी नफरत और गुस्से को सही वक्त के लिए रोके रखो। पुरसुकून रहो, पुरसुकून पुरसुकून। कीने और गैस को संभाले